अरे तुम दोनों चुप चुप क्यों? तुम दोनों को एक दूसरे की फिक्र यहाँ तक लेके आ गई। अब अगर ऐसा नहीं है तो तुम दोनों ही बताओ मसला क्या है? रुखसार ने जो इस खानदान के साथ किया, हमारे जो जारा के साथ किया है, उसने जारा को मारने की कोशिश की थी, अम्मी जान से मारने की कोशिश। हम ये बात भूल ही नहीं सकते, चाहे कुछ भी हो। ना फिक्र वो रुखसार है, हमें कबीर की फिक्र हो रही है। इससे पहले भी उसने कई बार कबीर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और कुछ भी कर सकती है। तुम जैसा सोच रही हो वैसा नहीं है रुखसार। तुम बिल्कुल गलत सोच रही हो। ठीक है, अगर हम गलत सोच रहे हैं, तुम दोनों एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल के कह दो कि हम गलत हैं, हम मान जाएंगे। देखिए, आप हमें सच सच बताइए, क्या कल ज़ारा रात भर आराम से सो पाई या फिर कबीर की फिक्र में पूरी रात करवटें बदलती रही? एक मिनट, ये जारू करवटें क्यों बदलेगी? वो तो सीधी सोती है ना। देखिए, हमने आपसे कहा था कि सच सच बोलिएगा। आपकी इस घबराहट ने ना हमें बता दिया कि आप झूठ बोल रही हैं। इश्क पे जोर नहीं है ये वो आतिश गालिब जो जलाए ना जले और बुझाए ना बुझे। तुम दोनों की जुबान पर कुछ है, आंखों में कुछ और लफ्जों का तो पता ही नहीं। कबीर, हमने तुम्हें बचपन से चाहा है, पागलों की तरह। हम तुम्हें तुमसे ज्यादा जानते हैं। सारा, तुम्हें हमसे कुछ भी छुपाने की कोई जरूरत नहीं है। हमने तुम्हें कबीर की जिंदगी से बाहर निकाल फेंकने के लिए ना बहुत साजिशें रची हैं। दिन रात तुम्हारे बारे में सोचा है, इसीलिए हमने तुम पर भी पीएचडी कर ली है। हम तुम दोनों के दिल का हाल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, इसीलिए कह रहे हैं जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाओ, जाने दो, अपने दिल को साफ कर लो और इस सच्चाई पे ईमान ले आओ कि तुम दोनों आज भी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो। रुखसार, वैसे शायरी नुमा बात करने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि हमें यहां किसी की फिक्र तो नहीं लेकर आई है। असल में हम यहां क्यों आए बताया तुम्हें? यहां रहने वाली वो आज भी हमारे निकाह में शरीक है। और करानी है बेइज्जती? बोलो, सुन लिया ना जो सुनना था? इस कबीर के लिए तुम फिक्र कर रही थी। रुखसार के निगाह में अभी भी बंद कर रहना चाहता है। हम यहाँ एक पल नहीं रुकेंगे। चलो अब यहाँ से चलो। एक मिनट, आप ऐसे नहीं जा सकते। क्यों? जरा कबीर बता चुका है कि वो यहाँ क्यों आया, लेकिन तुमने अभी तक नहीं बताया। तो बताओ, तुम यहाँ क्यों आई थी? अरे अजरा, जारा, अरे कहाँ चले गए हैं सब? बेगम, भाई ये जारा और अजरा कहाँ हैं? हम फोन लगा रहे हैं, फोन नहीं लग रहा, आवाज दे रहे हैं, कोई सुन नहीं रहा है। आपकी दोनों बेटियां ना गई है रुखसार के घर उससे मिलने के लिए। रुखसार के घर? जी हाँ। और हमसे पूछना भी मुनासिब नहीं समझा जारा ने? कई साहब, आप सो रहे थे, आपको उठाना ठीक नहीं समझा, इसलिए हमसे इजाजत मांगी और चली गई। और आपने इजाजत दे दी? तो क्या करती मैं?
आपकी बेटी ना इजाजत मांगती नहीं है, इजाजत छीनती है। हमको बातों में ऐसे उलझाया और चली गई बस। हम तंग आ गए आपकी बेटी से, सच में कह रहे हैं। आखिर कबीर मियाँ ने क्या क्या जख्म नहीं दिया हमारी ज़ारा को, लेकिन फिर भी उन्हीं की फिक्र में डूबी रहती है वो। अरे एक दिन इतना बड़ा धोखा खाएगी ना कि क्या कहें हम। थक गए हम आपकी बेटी से। खैर छोड़िए आप, अगर ज़ारा को रुखसार से पूछताछ करके दिल को तसल्ली मिलती है तो कर लेने दीजिए। अब फिर से बेफिक्र होके बैठ गए काजी साहब। हमें इस मामले को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए काजी साहब। आपने तो बड़ी आसानी से कह दिया काजी साहब कि हमें ज़ारा को थोड़ा वक्त देना चाहिए दोबारा गृहस्थी बसाने का फैसला लेने के लिए। पर इतना वक्त देना क्या ठीक होगा? एक बार खुला हो जाएगा, हम बाद में समझेंगे समझाएंगे। उससे बेहतर ये है ना कि हम पहले ही उससे बात करके रखें कि वो इस बारे में क्या सोचती है। कबीर मियाँ की जिंदगी में रुखसार वापस आ गई है, उसके तो वारे न्यारे हो गए हैं, लेकिन हमारी ज़ारा अकेली रह गई है काजी साहब। हमें जल्द से जल्द उसके हक में कोई ना कोई फैसला लेना ही होगा। बताओ ज़ारा। इतना सोच क्या रही हो ज़ारा? बताओ बताओ क्यों आई थी? असल में बात यह है रुखसार, हम यहाँ इसलिए आए हैं, हम यहाँ इसलिए आए हैं क्योंकि ये तुम वेट्रेस बनकर आई थी ना उस जश्न में, उस जश्न का इंतज़ाम हमने किया था, तो बस तुम्हें तुम्हारे हक के पैसे देने आए हैं। चले, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। कोई जरूरी काम याद आ गया, हमें असल में जाना है। बाद में मिलते हैं। अल्लाह हाफिज। दोनों एक जैसे हैं, दोनों झूठ बोल के चल दिए, पर अगर हमने इन दोनों से सच्चाई नहीं उगलवाई ना तो हमारा नाम भी रुखसार नहीं। हेलो हामिद अंसारी। जी, हम कल आप ज़ारा के बारे में हमसे ईद के जश्न पे पूछ रहे थे ना? हाँ जी, अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं तो गोमती नगर के पीछे वाले कैफे पे पहुंच जाइए। जी शुक्रिया। हम तुम दोनों के दिल का हाल बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तुम दोनों आज भी एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हो। असल में हम यहाँ क्यों आए पता है तुम्हें? यहाँ रहने वाले वो आज भी हमारे निकाह में शरीक हैं। क्या हो रहा मालिक? क्या करें हम? जब हम ज़ारा से दूर जाने की कोशिश करते तब ऐसा कुछ हो जाता है जिसकी वजह से हमारे सारे इरादों पर पानी फिर जाता है। हम थक चुके मालिक। आपने हमें इंसान बनाया, हमें पत्थर तो नहीं बनाया ना, हम लोहे के नहीं बने, तो फिर हम पर ऐसा सितम क्यों परवरदिगार? हम उस चाहते हैं उससे, लेकिन आपके वादे के निभाने के चक्कर में हम उससे दूर जाने की कोशिश करें तो फिर आपने रुखसार को वापस भेज दिया। क्यों? रुखसार का हमारी जिंदगी में वापस आने का मतलब ही क्या है? हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ये वही औरत है जिसने ज़ारा की जान लेने की कोशिश की थी। उसकी मुस्कान के पीछे क्या मंसूबा हमें नहीं पता है मेरे मालिक। नहीं भरोसा कर सकते उस पर, भरोसे के लायक नहीं है वो मेरे मालिक। आप सब कुछ जानते हैं। हम आपसे दरखास्त कर रहे हैं, आपसे भीख मांग रहे, सही रास्ता दिखा हमें।